They are protected by the constitution. It's a very basic thing. They are the most important part of the constitution. ठीक है. Ordinary legal rights जो होते हैं, they are also protected by the law. However, fundamental rights are protected by the constitution of the country. मतलब कि सुप्रीम लॉ के द्वारा. लीगल राइट्स के पास ऐसा नहीं कि आपके जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है उनको कोई ले सकता है, वो भी नहीं कोई ले सकता है, बट इट जस्ट हैज अ हायर स्टेटस इन हायरार्की ऑफ द राइट्स एंड इन द हायरार्की ऑफ द लॉज. जैसे कि कुछ लॉ इंपॉर्टेंट होते हैं बट कुछ लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज डेफिनेटली द सुप्रीम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, और फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय एनी ऑर्डिनरी लॉ. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. नॉट सैक्रोसैंक्ट, परमानेंट और एब्सोल्यूट, तीनों की तीनों. सैक्रोसैंक्ट का मतलब कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है. परमानेंट का मतलब कि बदली जा सकती है. एब्सोल्यूट का मतलब कि क्वालिफाइड है. तो परमानेंट का मतलब, सैक्रोसैंक्ट का मतलब ये नहीं कि दीज आर द हाईएस्ट पॉसिबल थिंग्स. बहुत जरूरी नहीं है. हाईएस्ट पॉसिबल थिंग्स कई बार सोशल जस्टिस होता है. कई बार फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा नीचे रख के सोशल जस्टिस के लिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर से भी जाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर. परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है. ऐड भी की जा सकती है, रिमूव भी की जा सकती है, उसमें कोई शक की बात नहीं है. और एब्सोल्यूट, ऑब्वियसली दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर ऑलवेज क्वालिफाइड. मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किसी भी फंडामेंटल राइट पर लग सकती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट एब्सोल्यूट, अर्थात कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है, हेट स्पीच का नहीं है, क्वालिफाइड है, उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं. दे आर जस्टिशिएबल. दे आर जस्टिशिएबल अलाउज पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट. जस्टिशिएबल को कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपके जो लीगल राइट्स होते हैं वो भी जस्टिशिएबल होते हैं. ओके, यहां पर जस्टिशिएबल का स्पेसिफिकली मतलब होता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में. कॉन्स्टिट्यूशन के सिर्फ दो पार्ट नॉन जस्टिशिएबल है. कौन कौन से? एक तो डीपीएसपी और दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज. मतलब कि अगर कहीं किसी को लगे कि ये पूरे नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए कोई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता. बियॉन्ड दैट इसमें से कुछ भी जो चीजें होती हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें से सबके लिए कोर्ट पे जाया जा सकता है. ऑब्वियसली इसमें यहां पर ऐड कर लीजिएगा कि प्रीएम्बल इज ऑल्सो नॉट जस्टिशिएबल. ये तीन चीजें जस्टिशिएबल नहीं होती है, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल. व्हेनेवर यू सी कि कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स फॉलो नहीं हो रहे हैं किसी भी वजह से, anybody can go to court. More importantly, it is so important that you can directly go to the Supreme Court. अगर आपका कोई लीगल राइट का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते. आपको नॉर्मल प्रोसेस, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. सीधा नहीं जा सकते. बट इन द केस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड इफ नेसेसरी आप हाई कोर्ट्स पर भी जा सकते हैं. दोनों ही इमीडिएटली पॉसिबल अवेलेबल है. सस्पेंशन ऑफ द राइट्स. फंडामेंटल राइट्स को जरूरत पड़ने पर नेशनल इमरजेंसी के द्वारा सस्पेंड भी किया जा सकता है. नेशनल इमरजेंसी में सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते हैं, बाकी सारे के सारे. जैसे भाई अगर पूरे देश में राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय आपको क्या लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जरूरी है? जब देश पर ही खतरा आ चुका है तो फिर बोलने का अधिकार को थोड़ा तो बहुत रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा. उस समय कुछ भी गड़बड़ हो सकती है किसी के कुछ भी बोलने से. कई बार सही स्टेटमेंट भी गलत समय पर बोली जाए तो वो गलत हो जाती है. तो हेंस जरूरत पड़ने पर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, यूजुअली इन द केसेस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी. विल सी इट इन द चैप्टर ऑफ द इमरजेंसी. रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द लॉ. जो आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनके साथ साथ जो दूसरी और एनालॉगस सर्विसेज होती हैं, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स होती है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा जरूरत पड़ने पर. देखिए जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं, इन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन इनका रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. दे नो सो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट, जो कि बेसिकली अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन से बता देंगे तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा हो सकता है. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. दे आर नॉट अलाउड टू टेल द वर्किंग्स ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इवन आफ्टर रिटायरमेंट. दे कांट राइट अ बुक अबाउट इट. दे कैन नॉट टॉक टू प्रेस एवर. क्यों? अब एक तरीके से तो कहेंगे कि सर ये तो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, बट दिस इज अ वेरी स्पेशल केस. वो प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दे गिव आउटसाइड माइट बी डेट्रीमेंटल फॉर द सेफ्टी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो ऐसी चीजें के लिए कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो ऐसी चीजों पे है जो सिक्योरिटी से एसोसिएटेड है. देश की सिक्योरिटी हुई या किसी और पर्टिकुलर पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री. जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दे कांट गो ऑन स्ट्राइक. इवन अगर कभी वर्किंग कंडीशंस से वो खुश नहीं है या किसी वजह से वो डिससेटिस्फाइड है, बट वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकते. बाकी कोई आदमी जो वर्कर्स होते हैं उनको स्ट्राइक पर जाने का अधिकार होता है, नॉट द आर्म्ड फोर्सेस. Why? Because they are restricted. उनके ऊपर फंडामेंटल राइट ये वाला अप्लाई नहीं होता है. तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है फंडामेंटल राइट्स की. They can be restricted by martial law is imposed.
भाई कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही है, कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया है, मार्शल लॉ, बेसिकली मिलिट्री बुला ली गई है शहर के अंदर, उस समय भी फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. सो देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ